Today we are going to do this beautiful poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. This poem is about two roads which separated into two directions. The roads symbolize the two ways of life that in our life we take decisions and make choices every day. Thus, we must analyze the situation to make the correct choice. In this poem, poet Robert Frost wants to convey that we should think about a decision twice and thrice, so later on we won't regret on it. तो इसमें जो पोएट है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से उनके आगे सिचुएशन आई, वो फॉरेस्ट में दो रोड्स के सामने खड़े हुए, उन्होंने उसको एनालाइज करा और एक को चूज किया। इसी तरह से हमारे सामने लाइफ में बहुत सारी डेली जो है वो बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तो हमारे आगे जो भी चॉइसेस होती हैं उनको हमें बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए और अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि लेटर ऑन हमें उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर कभी कोई रिग्रेट ना। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएट एक फॉरेस्ट में है, ऑटम का सीजन है, और वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पर दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता चूज करें, तो वो दोनों रास्तों को बड़े ध्यान से देखते हैं, और वो क्या है कि अब दोनों रास्तों पे एक साथ चल भी नहीं सकते। अब वो वहाँ खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ। तो वो क्या करते हैं, वो पहली वाली रोड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वो उसके बारे में क्या बताते हैं कि वो जो रोड है वो बेंट है आगे जाके, मतलब मुड़ी हुई है रास्ता ना, और उसमें पेड़ पौधे लगे हैं, झाड़ियाँ हैं। ये क्या, इसमें वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं पोएट इस बात से कि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, डे टू डे लाइफ में इवन हमारे सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें कोई चूज करना पड़ता है। दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हमें कुछ एक को चूज करना होता है। तो उस टाइम में वो बोलते हैं पोएट कि हमें जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, हमें बहुत वाइज रहना चाहिए अपने डिसीजन को लेके, मतलब हमें हर एक चीज का अच्छे से उसको सोचना समझना चाहिए, ताकि बाद में इन फ्यूचर जाके हमें उस बात पर रिग्रेट ना हो कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब जो पोएट है वो दूसरी रोड को ऑब्जर्व करते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं जो सेकंड वाली रोड है उसके ऊपर चलूंगा। क्यों? क्योंकि वो उनको बड़ा इंप्रेस होते हैं किस चीज से, कि वो उसके ऊपर पूरी घास है रोड के ऊपर, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे लोग चले नहीं है, लेस ट्रेवल्ड रोड है वो वाली। लेकिन क्या होता है, जो पोएट है जब वो उस रोड के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, तो वो क्या समझ आता है उनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो दोनों रोड्स हैं उनके ऊपर इक्वली जो लोग हैं वो चले हुए हैं। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जो पोएट हैं वो क्या सोच रहे हैं वहां पर खड़े होके कि जो दोनों रोड्स हैं वो सिमिलर हैं, और सबसे बड़ी बात है वो पहले ट्रेवलर हैं आज सुबह से, क्योंकि जो रोड्स के ऊपर जितने भी लीव्स हैं ना वो क्रश्ड नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब वो पहले इंसान है जो यहाँ तक पहुंचे हैं, और इन रोड्स में से जो किसी भी एक रोड पे वो चल सकते हैं। तो वो उस चीज को वो पहले खड़े होके देखते हैं कि अभी तक तो कोई इसके ऊपर चला ही नहीं है, इसका मतलब मैं पहला इंसान हूँ इस फॉरेस्ट में जो यहाँ पर आज सुबह से चलेगा। फिर पोएट डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, मैं सेकंड वाली रोड के ऊपर ही जाता हूँ, फर्स्ट वाली में किसी और दिन आ जाऊंगा, कभी और लाइफ में जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो मैं वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन अब उन्हें डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं वो वापस कभी इस फॉरेस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये जो फर्स्ट रोड है इस रोड के ऊपर वो वापस चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो वो अपना मतलब उनको एक डाउट भी हो रहा है, अंदर अंदर वो ये चीज भी सोच रहे हैं। लेकिन वो फाइनली फिर वो एक अपना चॉइस की नहीं मेरे को तो यही चूज करना है, और वो अपने डिसीजन के ऊपर रहते हैं कि चलो मैं इस पहली वाली जो रोड है उसको छोड़ता हूँ और दूसरी वाली रोड को
उसके ऊपर ही चलूंगा। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी एक चीज को चूज कर लेते हैं तो वापस पलट के हम उस पर आ नहीं पाते। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो वैसे ही रास्ते इतने भूल भुलैया होते हैं। आप एक जगह से अगर आपको एक रास्ता मिला है, पता नहीं आप जब दोबारा आओगे आपको वो रास्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऐसे लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनके ऊपर आप मुड़ के नहीं आ सकते हो। तो आपको जब भी अपना डिसीजन लेने का मौका मिले, चाहे कोई बहुत बड़ा या छोटा, हमेशा उसको सोच समझ के ही हमें लेना चाहिए। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो पोइट ये बताना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने इस वक्त डिसीजन लिया उसके फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या वो ये बता रहे हैं हमको। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने दूसरे रास्ते को चूज किया, वो डिफिकल्ट तो था ही, आसान तो था नहीं, उसके ऊपर चलना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जब कभी फ्यूचर में वो अपने घर में बैठेंगे, वो ये याद करेंगे, तो एक बार तो उनको ऐसा होगा, अरे काश मैं वो वाला रास्ता ले लेता, फर्स्ट वाला, है ना, पहली वाली रोड को चूज कर लेता तो बहुत आसान था। फिर कई बार ये भी होगा कि नहीं, जो मैंने ये डिसीजन लिया वो ठीक है, मुझे इसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो मैंने वो वाली सेकंड वाली जो रोड चूज की थी, उसने मेरी लाइफ में क्या किया है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आया है कि अब मैं जो डिफिकल्ट चीजें उनसे डरता नहीं हूँ। अब मैंने वो रास्ता ही हटा दिया कि इजी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिफिकल्टी चाहिए। तो मैं डिफिकल्टी से डरता नहीं हूँ, मैं उनको आराम से चूज कर लेता हूँ। तो उस दिन का जो डिसीजन है उसने उनकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज लेके आया। सो दैट्स ऑल फॉर द पोम बेटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इफ इट इज सो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।